प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों द्वारा बच्चों की पिटाई के कई मामले सामने आए हैं। सरकार द्वारा उन अध्यापकों पर कार्यवाही भी की जा चुकी है। हालांकि इस मामले में सरकार द्वारा उचित कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई अध्यापक स्कूलों में अपना गुस्सा निकालने के लिए बच्चों पर जमकर बरसते हैं। ऐसा ही एक मामला चंबा जिला के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लग्गा में देखने को मिला, जहां पर एक अध्यापक ने एक नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों की इतनी पिटाई की कि उनके हाथों और टांगों पर निशान उतर आए। बच्चों की छड़ी द्वारा इतनी पिटाई की गई कि छड़ी तक भी टूट गई थी। बच्चों की गलती बस इतनी थी कि छुट्टी के समय सड़क पर खेलने के लिए चले गए थे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अध्यापक बच्चों को किस बेरहमी से पीट रहा है, साथ में उन्हें गाली गलौज भी कर रहा है। अगर गलती से बच्चों को कहीं ज्यादा चोट आ जाती और वहां कोई बड़ा हादसा होता, और जिस तरह से बच्चों की वहां पिटाई की जा रही थी, डर के मारे बच्चा वहां से भागते भागते कहीं सड़क से नीचे गिर जाता, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि उसके बाद क्या हो सकता था। छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने जब इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो छुट्टी के समय खेलने के लिए सड़क पर पहुंच गए थे, जिसको लेकर उनके टीचर द्वारा उनकी खूब पिटाई की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बताया कि भले ही बच्चों ने गलती की हो, पर उन्हें समझाने के लिए और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन इस तरह से अध्यापक को बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। वहीं जब इस विषय में उस अध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल उचित समझते हैं। उन्होंने जिस तरह से बच्चे सड़क पर गए, वहां कोई गाड़ी के नीचे आ जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इसीलिए यही एक तरीका बचा था जो बच्चों को रोक सकता था। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की पिटाई के लिए उस अध्यापक को किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं था। वहीं जब शिक्षा विभाग के उपनिदेशक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि इस तरह से बच्चों को स्कूलों में किसी तरह से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं की जा सकती। ये कानूनी अपराध है। समय समय पर वे स्कूलों में इस बारे में अवगत भी करवाते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब बच्चों की पिटाई का वीडियो उन्हें दिखाया गया तो वो कल अपने उच्च अधिकारी को इस स्कूल में भेजेंगे और इसकी उचित जांच करवाई जाएगी और उस अध्यापक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। सेवन्थ क्लास। अच्छा। सर बोलती है सर मत जाओ, यहाँ पर गाड़ी आती है, गाड़ी आते बोलते उसके नीचे जल जाएंगे तो मत जाओ आप, तो हम मानते नहीं, तो इसलिए मार पड़ी। मेरा नाम बंदना है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लग्गा और 6th क्लास। तो बेटा आपको आज मार किस लिए पड़ी, क्या किया था आप लोगों ने? हम लोग यहाँ खेल रहे थे, सर ने बोला था कि यहाँ नहीं जाना, इसलिए पड़ी। कहाँ खेल रहे थे, कहाँ पे गए थे आप लोग खेलने? यहाँ बस स्टैंड पर। अच्छा, बस स्टैंड कितनी दूर है यहाँ से आपके स्कूल से? ये ऊपर। तो कितने डंडे पड़े आपको? 2। मेरा नाम प्रिया है, स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लग्गा। अच्छा, तो अब आज आप लोगों को किस लिए मार पड़ रही थी, क्या किया था आप लोगों ने? हम यहाँ पे खेल रहे थे, सर ने बोला था वाला बस आई तो नीचे स्कूल को आ जाना। तो फिर क्या हुआ? फिर हम नहीं आए थे और सर ने हमें मारा। तो आपको पहले भी ऐसे मार पड़ती है कि? जी नो सर, आज ही पड़ी है। नहीं मारना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए उनको। हाँ जी। तो ये टीचर जो इस तरीके से मारते हैं, क्या आपने कभी इनका विरोध नहीं किया कि आप बच्चों को इस तरीके नहीं से? किया है भैया, कभी नहीं किया है, पूछा भी नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे ने बोला कि पीटा है हमको। हाँ जी। नहीं भैया, तो बोलते नहीं है बच्चे, तो कैसे बोलना, घर में नहीं बोलते कि मारते हैं। नहीं मारना चाहिए ना, प्यार से समझाना चाहिए, और कुछ नहीं। सर ये तो एक्चुअल में 2-3 दिन से सर इनको समझा रहे हैं हम कि बस स्टैंड की तरफ ना जाएं। अब अगर ये नहीं मानते हैं, उससे बेहतर है कि मतलब अगर थोड़ा फिनिश कर दिया जाए, तो इससे पहले कि अगर किसी की जान जाए
तो इससे मैं तो बेहतर समझूंगा कि थोड़ा अगर इनको पनिशमेंट मिले तो आगे जो है आने वाले टाइम में सुधार हो, क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड की जगह है सर, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। और इनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि मैंने 20 बार इनको बोला है कि एट द टाइम ऑफ रिसेस आप जो है बस स्टैंड वाला ये जो रास्ता है आप क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं, मैं तो इसको ये समझूंगा कि अगर इससे पहले कि कोई जान माल की हानि हो जाए तो मतलब इनको थोड़ी बड़ी पुनिशमेंट अगर मिलने से उससे सुधार हो जाता है, तो मैं तो सर इसको सर उस वे में नहीं मार सकते हैं। अगर पढ़ाई के संदर्भ में हम इनको नहीं मार सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई जानी नुकसान हो जाता है, इनको किस पर्पस से जो है इनको पुनिश किया गया है, वो उस पर्पस को सर मेरे ख्याल से फॉलो करना चाहिए कि इनको किस पर्पस जो है इनको पुनिश किया गया है। अभी जो है ये 2 दिन पहले शिकायत आई यहाँ पे कि बोले बस स्टैंड पे जो है बच्चे आ जा रहे हैं, अगर कोई नुकसान हो गया तो यहाँ पे जो है बच्चों को तो नुकसान होगा ही होगा, पेरेंट्स को नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन जो है यहाँ पे स्कूल का स्टाफ जो है उसको भी मतलब कुछ परेशानियाँ जो है झेलनी पड़ सकती हैं। आज भी एट द रिसेस टाइम मुझे यहाँ पे शिकायत आई, यहाँ पे लोग आए जो है गाँव वासी आए कि जो है जिस टाइम पे बस आई उस टाइम पे जो है आपके बच्चे जो हैं यहाँ पे घूम रहे हैं। मैंने उनको भी बताया कि श्रीमान मैंने यहाँ से जो है भेजा है इनको बच्चों को गाइड करके कि बस स्टैंड की तरफ ना जाएं। अभी भी सर जो थोड़ा इन बच्चों का भी इंटरव्यू किया जाए कि मैंने इनको बोला कि बस स्टैंड की तरफ रिसेस से पहले बस स्टैंड की तरफ ना जाएं। ये बिल्कुल कानूनी रूप से अवैध है। किसी भी प्रकार की प्रताड़ना जो है वो विद्यालयों के अंदर, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना है चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना है, उसके ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध है। विभाग और सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश जारी होते हैं वो विद्यालयों तक पहुंचाए जाते हैं। आपके माध्यम से ये मामला अभी मेरे ध्यानार्थ लाया है, तो इस मामले में जांच बिठाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। दोषी अध्यापक जो भी अगर ऐसा करता पाया गया, और मैं सभी अध्यापकों से उनको आगाह करना चाहता हूं कि बच्चों के साथ जो है वो मानवतापूर्ण पेश आया जाए और किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की प्रताड़ना जो है वो ना की जाए और विभाग और सरकार की आदेशों का अवहेलना ना हो। और ये जो मामला आपके माध्यम से मेरे ध्यान में आया है, इसके जांच करवाई जाएगी। कल ही यहाँ मैं अपने उप जिला शिक्षा अधिकारी या अपने OSD को वहाँ भेजूँगा और मामले का देखूँगा कि वास्तविकता इसमें क्या है और ऐसा क्यों है, और अध्यापक के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।